नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर के लोक प्रशासन विषय के बारे में। लोक प्रशासन दोस्तों, सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर में लोक प्रशासन के 18 टोटल प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके लिए एक प्रमाणिक पुस्तक जो मैं आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ, ये है कक्षा 11 की बुक है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। और दोस्तों इस बुक के साथ आप है ना, ये जो बुक है इस बुक के साथ आप है ना कोई भी एक गाइड जो लोक प्रशासन की पर्सनल बुक आती है ना किसी भी पब्लिकेशन से, वो आप पढ़ सकते हो। जैसे आप कलाम की लोक प्रशासन की बुक पढ़ सकते हो, उसके साथ आप ये पढ़ोगे ना तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। और इसके अंदर मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा जो रियल में एक बुक उनको कवर नहीं कर पाती, उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो ये पढ़ने के बाद आप वो पढ़ोगे ना, क्योंकि कोई भी एक पर्सनल बुक होती है उनके अंदर, ऑथेंटिक बुक होती है ना, उनके अंदर फैक्ट कम मिलते हैं। लेकिन इन इन बुकों के अंदर हमें कंसेप्ट मिलता है, एकदम कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि सिद्धांत क्या होते हैं और हमें सिद्धांत की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलो शुरू करते हैं। इन बुक के अंदर हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ये दोस्तों आरबीएससी की बुक है आरबीएससी बोर्ड की, जिसके अंदर हमें ये टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ एवं प्रकृति क्षेत्र। एक टॉपिक तो ये है जिसके अंदर आसान और सरल भाषा के अंदर समझाया गया है कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, इनका क्षेत्र यानी दायरा क्या है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमें। और एक तो ये टॉपिक है और दोनों ही टॉपिक बहुत ही ऐसे टॉपिक है दोस्तों जिनको रियल में समझने की आवश्यकता है। और बाकी लोक प्रशासन में जो टॉपिक अभी ऐड किए गए हैं जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो पॉलिटी के पार्ट है, तो उनके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो से बता दूंगा। आप पहले इन पर ध्यान दें तो इसमें है ना, ये जो इकाई नंबर 3 के अंदर ये 5वां अध्याय है ना, संगठन के सिद्धांत, ये हमें पढ़ना है और ये है 47 से लेकर 60 तक। चलो हम वहाँ जाके देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो हमें पढ़ने को मिलेंगे। 47 पे जाना है। चौदह पर आए अभी तक तो 47 47 47 47 47 47। दोस्तों ये टॉपिक है उत्तरी संगठन कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ गया समझ नहीं आ रहा है ये टॉपिक यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। देखो अध्याय नंबर 4 संगठन के आधार, अध्याय नंबर 4 है ये। 5 कहाँ से शुरू हो रहा है, 47 बताया गया है उसमें। पहले इनके अच्छा ये समझ आ गया, यहाँ पर ये 2 पेज दिखा रहे हैं, इनके अंदर है ये भी शुरू का 46 और 47। ये रहा संगठन के सिद्धांत टॉपिक अध्याय नंबर 5, जिसके अंदर हमें कैसा मटेरियल मिल रहा है। इसके अंदर है ना ये पद सोपान, ये पहला टॉपिक है जो पद सोपान है। उसके अंदर वो पॉइंट अभी नया हाईलाइट किया ना, पद सोपान का अर्थ परिभाषा, पद सोपान हायरार्की का हिंदी रूपांतरण है ये देखो।
और कितनी अच्छी लैंग्वेज में समझाया गया है। पद सोपान यहाँ पहले समझाया गया कि पद सोपान क्या है। औपचारिक संगठन का सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत यदि कोई सिद्धांत है तो वो है पद सोपान। देखो कितना मतलब आसानी से सरल भाषा में समझाया गया है पद सोपान की विशेषताएं। ये देखो पद सोपान की विशेषताएं, सिद्धांत के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है। पद सोपान प्रणाली क्या है, जो पुलिस विभाग में व्याप्त पद सोपान प्रणाली के उदाहरण के आधार पर आसानी से समझा जा सकता है कि पुलिस में सबसे पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप निरीक्षक। ये देखो पदानुक्रम, जिससे हमें एकदम समझ आएगा कि रियल में पदानुक्रम क्या है। बाद में यहाँ देखो ये मतलब इन्होंने सीक्वेंस में समझाया है, ये पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, जिससे आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी टीचर के पीछे भागने की आपको आवश्यकता नहीं। पद सोपान, प्रतिष्ठा, पद यानी पद की प्रतिष्ठा क्या होती है, पद प्रतिष्ठा, और वेतन आधारित वेतन का और पद सोपान के लाभ एवं महत्व, पद सोपान के दोष, आदेश की एकता। ये देखो इसके अंदर ये यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता, इनके बारे में भी आप पढ़िए। देखो आदेश की एकता इसमें पढ़ोगे आप, इसकी अर्थ परिभाषा पढ़ोगे, और क्या है कमियां और आलोचना इसके अंदर है। आदेश की एकता की आवश्यकता क्यों पड़ी और लाभ क्या है इनसे, और आदेश एकता को प्रभावित करने वाले तत्व क्या क्या है। और नियंत्रण का क्षेत्र, देखो नियंत्रण का क्षेत्र ये भी पॉइंट इनमें लगता है। संगठन के सिद्धांत जिसमें नियंत्रण का क्षेत्र, नियंत्रण, और इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो नियंत्रण क्षेत्र की विशेषताएं, नियंत्रण क्षेत्र का निर्धारण, अर्थ, परिभाषा, अवधि क्या है, उद्देश्य एवं कार्य की प्रकृति क्या होगी, पारिवारिक परिस्थितियाँ। ये देखो परंपरागत कारक क्या है, पर्यवेक्षण की तकनीक क्या होगी, स्थान, प्रत्यायोजन की सुविधाएं। ये सारे जो भी है ये मैं आपको PDF टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। आप इनको पढ़िएगा और आपको रियल में समझ आ जाएगा कि रियल में ऑथेंटिक बुक पढ़ने का क्या परिणाम है, और हमें उनसे क्या मोटिवेशन मिलता है, और क्या हमें वो टीचर के पीछे भागना चाहिए या फिर हमें खुद पढ़नी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। ये आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों। आप है ना कमेंट कर देना अगर इस बुक को आपको पढ़ना है, तो भी मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के इस टॉपिक के, इस सब्जेक्ट के मैं टॉपिक आपको करवा दूं। और मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी के जो टॉपिक है, जो कठिन टॉपिक है, उनको मैं आपको अवेलेबल कराऊँ। थैंक यू दोस्तों। आप ज़रूर बताना कि ये बुक आपको कैसी लगी, और इनका जो PDF है, जो टॉपिक ग्रेड 2 में लगते हैं, उन टॉपिक को मैं मर्ज करके अलग एक PDF बना के टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप उसमें देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों। कमेंट ज़रूर करना आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।